अली का वो सुना दें तो फिर जहन से उसका जवाब लेते हैं। समीन गंडापुर ने और क्या कहा? मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी जिले का कोई भी बंदा कह दे कि आज तक एक गाड़ी या तेल या ट्रांसपोर्ट हटा ली हो उसने। हाँ, मैं वज़ीर आला हूँ सूबे का। जब मैं मूव करूंगा तो मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूंगा। किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। मेरी सिक्योरिटी, मेरे रास्ते में जो रुकावट है उसके लिए जो मेरी गवर्नमेंट की मशीनरी है वो मेरा रास्ता इसलिए साफ करेगी कि मैं अवाम का मुंतखब शुदा नुमाइंदा हूँ। इस वक्त इस सूबे का वज़ीर आला हूँ। ये पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया तुम लोगों को, अपने वर्करों से मैंने छुड़वाया है और उसके लिए मुझे मेरे लोगों को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। अगली दफा अगर तुम हत्या चढ़ोगे, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें लेके यहाँ पे आऊंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा कि तुम अगर कानून को तोड़कर किसी पे जुल्म करोगे, जबर करोगे, किसी का गलत हुक्म मानोगे और उसके बाद तुम ये समझते हो कि तुम्हें पूछने वाला नहीं है, तो इसलिए कोई भी किसी का गलत हुक्म ना माने। जैन, जो तर्ज सियासत है, हम एक बड़े तसादुम का सामना करने के लिए बिल्कुल उसके धाने पे बैठे हुए हैं। हेड ऑन कुलियन जिसको कहते हैं ना, हेड ऑन कुलियन की तरफ जा रहे हैं हम। किसी भी वक्त हो जाना है, जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। आज है कि कल है, वो हो जाना है। क्या हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, या हम एक बहुत बड़े नुकसान को पहले भुगतेंगे फिर उससे निकलने का रास्ता ढूंढेंगे? मलिक साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। एक बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन की तरफ जा रही हैं और इधर नहीं जाना चाहिए। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और इनको इस किस्म के होचे हथकंडे नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। बिलाल कैनी साहब फरमा रहे हैं कि जी लाहौर में इनका जलसा जो है वो फेल हो गया क्योंकि बेजीटी रोड भी गुर्जे मोटर भी खड़ी थी। खुदा का खौफ करें बिलाल भाई, बिल्कुल सड़कें बंद थी, बिल्कुल कंटेनर लगे हुए थे, बिल्कुल जुर्म और फस्तायत थी, बिल्कुल पंजाब पुलिस वहां पे गुंडे बनी हुई थी। कौन सी सड़कें खुली हुई थी सर? दूसरी बात है कि पगड़ी पहन के, क्या पगड़ी पहनना भी अब गुनाह हो गया है? AK-47 लेके आए, किधर AK-47 वाली है? क्या तोड़ फोड़ हुई? एक उसने ट्रक का शीशा तोड़ा, वो भी इसलिए क्योंकि आप लोग सड़क को ट्रक से बंद करके चले गए, वो भी बेलचे से तोड़ा। AK-47 कहीं पे नहीं थी, नहीं तोड़ना चाहिए था। मैं उस चीज को भी कहता हूं नहीं करना चाहिए था, बट आपने उस चीज को बढ़ा चढ़ा के जी टेयर गैस लेके आए थे। वेयर इज योर फुटेज, वेयर इज योर एविडेंस? ये 9 मई से हम आप लोगों से सुन रहे हैं कि ये दहशतगर्द जमात है, ये करती है, वो करती है। हम आपसे कोई फुटेज मांगते हो, आपको मिलती नहीं है। तकरीर की उसकी एक एक लाइन आपके पास है, लेकिन तसादुम से बचा जा सकता है या तसादुम एक डन डील है, होना ही होना है। कोई फुटेज आपके पास नहीं है। दूसरी बात सर, मुर्तज़ा वहाब साहब ने बात की, उस पर मैं अपना कमेंट करना बड़ा जरूर समझूंगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यकीनन बहुत बड़ी कुर्बानी दी इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ही जमात और उन्हीं के साहिबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज उसी डेमोक्रेसी को रोंदने में, तबाह करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं इस 26वीं आईनी तरमीम के अंदर। दूसरी बात ये कहते हैं कि जलाओ घराव, इमरान खान साहब ने कभी भी जलाओ घराव की बात नहीं की। इमरान खान साहब ने हमेशा आइन और कानून के दायरे में रहते हुए बात की है। उन्होंने हमेशा कहा है कि हमने आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपना काम किया। 4 अक्टूबर को अगर आप डी चौक में प्रोटेस्ट करने आएंगे तो ये तसादुम का रास्ता है। जैन, आप इसको अवॉइड कर रहे हैं क्वेश्चन को, लेकिन ये सीधा सीधा टकराव का रास्ता है। मलिक साहब, अर्ज ये है, क्या हम पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा डी चौक में आ रहे हैं? क्या डी चौक में पहले कभी कोई एहतजाज? आप ही ने बेसिकली रिवायत डाली है, ये रिवायत आप ही ने डाली है, आपको इसको रजिस्टर करवा लेना चाहिए। रिवायत अगर हमने डाली है तो फिर रिवायत ये भी हमने डाली है कि डी चौक में 126 दिन का हमने धरना किया था और बिल्कुल पुरअमन धरना था, कुछ भी उसके अंदर नहीं हुआ था। सपोर्टेड बाय एस्टैब्लिशमेंट, प्रोवोक नहीं किया, सपोर्टेड बाय एस्टैब्लिशमेंट, देन एस्टैब्लिशमेंट। मुर्तज़ा, ये जो टकराव है ये पता नहीं सियासत के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है। आमतौर पर एहतजाज पीसफुल हो तो वो ठीक रहते हैं, काबिल कबूल रहते हैं, लेकिन यहाँ सीधा सीधा टकराव है। 4 अक्टूबर को अगर डी चौक में पीटीआई एहतजाज करती है तो उसका एंड क्या है? मुझे तो थोड़ा सा मामला टेढ़े होते नजर आ रहे हैं। अच्छा चले मलिक साहब, इसको टेस्ट केस सिनेरियो बना ले। मुर्तज़ा सिनेरियो मलिक साहब इसको बना ले। 4 अक्टूबर को पीटीआई डी चौक में अगर पीटीआई पुरअमन एहतजाज करके चली जाती है